श्यामल कोमलांगं सीता समारोहितवामभागं पाणौ महार्षाय चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा, निष्काम होके दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेति। देहांत काले मम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, गाता यही मैं तननाथ त्यागूं गोविंद दामोदर माधवेति। याज्ञवल्क्य भरद्वाज मुनि उमा समेत महेश, बंदो तुलसीदास पुनि कागभूषुंडी खगेश। सिया मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बरबाम, चार कुंवर चारो कुंवरी तुलसी करत प्रणाम। जानकी जीवनम वंदे, जानकी जीवनम वंदे, मांडवी प्राणवल्लभम, उर्मिला रमणं वंदे, कीर्तिकांतं नमाम्यहम्। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब से सुचरित कहे सिमन लाई। विप्रधेनु सुर संत हित, लिन्ह मनुजय अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। जिन्होंने तैरना सीखा वही भव पार होते हैं, अनाड़ी मोह दरिया से नहीं उद्धार होते हैं। सभी व्यवहार जिन जाना, न अपने आप को जाना, उन्होंने खाक ही छाना, वृथा भूभार होते हैं। विषय चूने के गोले को समझ खाते हैं जो पेड़ा, वही भवरोग में फंसकर सदा बीमार होते हैं। नहीं पुरुषार्थ जिनकी ना रहे प्रारब्ध के बल पर, वही बस आलसी संसार में बेकार होते हैं। जिन्हें निज रूप का विज्ञान है, वे पार जाते हैं, हितैषी सर्वभूतों के गले का हार होते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। परमाराध्य श्री सीतारामचंद्र जी महाराज, भगवान भूत भावन शंकर जी, श्री सीताराम जी के चरण कमलों में नित्य अनुराग रखने वाले अंजनी नंदन हनुमान जी महाराज, कालजयी ग्रंथ श्रीमद रामचरितमानस के प्रणेता अहर्निश पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, श्री राम कथा सत्संग लिंक से जुड़े हुए समस्त समादरणीय महानुभावों, श्री राम कथा के जिज्ञासुओं पिपासुओं, अर्चनीय वंदनीय पूजनीय माताओं तथा बहनों, इस पावन
कार्यक्रम के संयोजक एवं संचालक आदरणीय पटेल जी, आज के प्रथम लिंक के सरस वक्ता जिनकी कथा हम अभी सुन रहे थे, बहुत ही सम्माननीय श्री पटेल जी, एवं तृतीय लिंक के वक्ता अपनी भावों के लिए जो ख्याति प्राप्त है, जाने जाते हैं, ऐसे आदरणीय श्री रामराजेश साहू जी, आइए भगवान की असीम अनुकंपा से जो समय प्राप्त हुआ है उसका सदुपयोग करने का प्रयास करें। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई पर विगत कुछ दिनों से कथा गतिमान है। कल कथा के क्रम में हमने देखा था भगवान का अवतार किन कारणों से होता है। विप्रदेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, 4 कारणों से भगवान का अवतार, इस दोहे के साथ आगे गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, निज इच्छा निर्मित तनु, भगवान स्वयं की इच्छा से अपने विग्रह को धारण करते हैं, शरीर को धारण करते हैं। यहाँ तक की चर्चा संपन्न हो चुकी है। निज इच्छा निर्मित तनु, पश्चात कहते हैं माया गुण गोपार। भगवान माया से, गुणों से और इंद्रियों से परे हैं, अलग है। अर्थात भगवान के ऊपर न तो माया का प्रभाव पड़ता है, न गुणों का प्रभाव पड़ता है, और न ही इंद्रियां भगवान को प्रभावित करती हैं। ये 3 बातें गोस्वामी जी महाराज ने भगवान के संदर्भ में कही है। आइए, आज माया है क्या, माया जगत को कैसे प्रभावित करती है और भगवान को किस प्रकार से माया प्रभावित नहीं कर पाती। अब आवाज जा रही है सर? आवाज आ रही सर। असल में वो सोमेश्वर साहू जी जुड़े हुए हैं, पहली बार उनको आवाज नहीं आ रही, तो एवरीवन में लिख दिया कि आवाज आ रही है, उनको मैं वही बता रहा था। तो इस प्रकार से माया, गुण और इंद्रियां भगवान को प्रभावित नहीं करती, इस पर विचार करने का प्रयास करेंगे। मैं निवेदन करूं, वेदों और उपनिषदों ने 3 सनातन तत्वों की चर्चा की है। 3 तत्व सनातन है, ब्रह्म, माया और जीव। इन तीनों को कभी कोई नहीं बनाता। माया का निर्माण भगवान भी नहीं करते, ये स्वयंभूत है। जिस प्रकार से ईश्वर स्वयंभूत है, ठीक उसी प्रकार से माया भी स्वयंभूत है और जीव भी स्वयंभूत है। जीव को कोई बनाता नहीं है। जीवों के शरीरों को भगवान ब्रह्मा बनाते हैं, यह अलग बात है, लेकिन जीवों को नहीं बनाते। और वेदादि शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जीवों की संख्या सदा एक रहती है, कभी एक न कम होती है न बढ़ती है। और हम देखते भी हैं, सुनते भी हैं। टीवी आदि में हमने देखा कि जब किसी राक्षस का वध भगवान करते हैं तो उस राक्षस के शरीर से प्रकाश पुंज निकलता है जो भगवान के मुख में जाकर समा जाता है। इसी तरह इस सृष्टि के समस्त जीव भगवान के अंदर प्रविष्ट हुए होते हैं और जब जब सृष्टि की रचना होती है या जैसी आवश्यकता होती है, अपने अंदर समाहित किए हुए जीवों को भगवान पुनः बाहर निकालते हैं। इस तरह सृष्टि की रचना होती है, सृष्टि आगे बढ़ती है और जब प्रलय काल की स्थिति आती है तो हम सब जीव पुनः भगवान में जाकर समा जाते हैं। सीनियरिटी की दृष्टि से अगर देखा जाए, पुरातनता की दृष्टि से अगर देखा जाए, तो जितना पुराना ब्रह्म है उतना ही पुराना माया भी है, पुरानी माया भी है और उतनी ही पुराना जीव भी है।
आइए, माया अति आवश्यक है संसार का सृजन करने के लिए भी, यथास्थिति बनाए रखने के लिए भी और संहार करने के लिए भी। तो ये तीन तत्व सनातन कहे गए हैं। जैसा कि चर्चा माया पर चल रही है, बहुत प्रकार से माया की व्याख्या पढ़ने और सुनने को मिलती है। किसी ने कहा माँ का अर्थ है न और या का अर्थ है ही, अर्थात माया का अर्थ हुआ नहीं, जो नहीं है उसी का नाम माया है। नहीं है का तात्पर्य माया की सत्ता नहीं है, ऐसा अर्थ नहीं है। नहीं है का तात्पर्य केवल इतना है कि जैसा दिखाई देती है माया वैसा उसका स्वरूप नहीं है, और जैसा स्वरूप है उसका वैसा वो दिखाई नहीं देती है। तब जैसा दिखाई देती है वास्तव में उसका स्वरूप वैसा है नहीं। तो दृश्यमान जगत में माया को जिस रूप में यह जीव देखता है उसी रूप में ग्रहण करता है, मान लेता है, और इसी कारण से माया में जीव बंध जाता है। इस रहस्य को भगवान जानते हैं, ईश्वर जानते हैं कि जैसा माया दिखाई दे रही है वैसा है नहीं, और जैसा है वैसा दिखाई नहीं दे रही है। इस रहस्य को भगवान जानते हैं, इसलिए भगवान माया के बंधन में पड़ते नहीं हैं। एक दूसरी बात, यह शरीर जो पांच भौतिक है यह माया से प्रभावित होती है, क्योंकि जीव निज स्वरूप को भूल जाता है और शरीर को ही सब कुछ मान लेता है। ये माया में बंधने का एक विशेष कारण कहा जाता है। अब ब्रह्म और माया और जीव ये तीनों चूंकि सनातन तत्व है, इसलिए ये अनिर्वचनीय है। इनके संबंध में बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता, जो भी कहा जाएगा वो थोड़ा ही होगा। इस जीव का पिछले अनेक जन्मों से माया के साथ संबंध रहा है, और संबंध रहने के कारण ही यह जीव बार बार जन्म लेता है और मरता है। श्री मानस जी में अरण्य कांड में कुमार लक्ष्मण ने भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज से माया के संबंध में पूछा कि भगवान कहु ज्ञान विराग और माया, कहु सो भगति करहु जही दाया। माया के संबंध में बहुत विस्तृत व्याख्यान है भगवान का। उपायों के रूप में देखेंगे तो बहुत थोड़ा लगेगा, लेकिन उनके भाव के विस्तार पर यदि जाएंगे तो बहुत बड़ा व्याख्यान है भगवान का। और इस व्याख्यान को देने के पहले शब्दावली विस्तार को ध्यान में रखते हुए ही भगवान कह दिया था कि थोड़े मोह सब कहो बुझाई। संक्षेप में कहूंगा लक्ष्मण, लेकिन ध्यान रहे जो विषय तुमने पूछे हैं माया के बारे में मैं वक्तव्य देने जा रहा हूं लक्ष्मण, ये इतनी दुस्तर है, इतनी कठिन है माया, सामान्य तौर पर तो यह समझ में ही नहीं आती। इसलिए सावधान होकर सुनना, मति को बुद्धि को ठिकाने रखकर माया के वर्णन को सुनो, ऐसा भगवान ने निर्देश किया। इसका तात्पर्य ही हुआ कि माया अत्यंत गहन है, क्योंकि जो विषय गहरे होते हैं, जो विषय कठिन होते हैं, उस विषय की प्रस्तुति के पहले श्रोता को सावधान करने का प्रमाण हमारे ग्रंथों में अनेक स्थानों पर मिलता है। और गीता में भगवान कृष्ण ने कहा भी है
गीता अध्याय 7 के 14वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, अर्जुन दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, यह जो मेरी माया है यह बहुत दुष्कर है। और शास्त्रों ने माया के लिए एक पर्यायवाची शब्द और दिया है, वो है प्रकृति। प्रकृति को भी माया कहते हैं, अथवा माया का दूसरा नाम प्रकृति है। और ये माया जो है वो जीवों को बांधती कैसे है? हम सब माया से बंधे हुए जीव हैं। ये प्रकृति, यह माया तीनों गुणों से ओतप्रोत होती है। प्रकृति के 3 ही गुण कहे गए हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन तीनों गुणों से आवृत्त होने के कारण माया सबको बांध लेती है। और इसी कारण यह जीव कभी अपने आप को सुखी मानता है, कभी दुखी मानता है। द्वंद्व को देखिएगा, कभी सुखी और कभी दुखी, कभी अपने आप को समझदार मानता है, कभी नासमझ, कभी निर्बल मानता है और कभी बलवान, कभी अमीर मानता है, कभी गरीब। इस तरह द्वंद्व में जीव फंसा होता है, इसी में तल्लीन रहता है। और इसी तल्लीनता के कारण जीव इसमें खो जाता है कि मैं समझदार हूं अथवा मैं नासमझ हूं। जब नासमझ हूं तो समझदार बनने के लिए क्या करना होगा? मैं दुखी हूं, दुख की निवृत्ति के लिए क्या करना होगा? इसी उधेड़ बुन में व्यक्ति पड़ा रहकर अपने जीवन को समाप्त कर डालता है। ईश्वर की ओर 2 कदम बढ़ने का अवकाश उसके जीवन में नहीं आता। और इसका दुष्परिणाम यह होता है कि जिस अवस्था में वह प्राप्त हुआ था, जन्म हुआ था उसका, उसी अवस्था में मृत्यु हो जाती है। और चूंकि जीवन में भगवान की ओर बढ़ने का प्रयास हुआ नहीं, इसलिए पुनर्जन्म फिर उसी रूप में होता है। इस तरह बार बार जन्म लेना और बार बार मरने की क्रिया चलती रहती। इस माया के संबंध में भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने लखनलाल से कहा, लक्ष्मण सुनो, मैं अरु मोर तोर तय माया, जेहि बस कीन है जीवन निकाया। मैं और मेरा का भाव, तुम और तुम्हारा का भाव। जब कोई व्यक्ति ऐसा कहता है कि मैं हूं और यह वस्तु मेरी है, तो इस कथन के अंदर वह बात भी समाया हुआ है कि जो वस्तु मेरी है उसको छोड़कर अन्य वस्तु और किसी की होगी। इस तरह द्वंद्व का भाव आता है, जबकि वास्तविकता ये नहीं है। ये तो एकमात्र व्यवस्था है, केवल और केवल व्यवस्था है। इस तरह की मान्यता ठीक नहीं। क्यों? इसलिए कि वसुधैव कुटुंबकम, ये सारा संसार ही कुटुंब है, एक परिवार है। और जब एक परिवार है सारा संसार, तो फिर इस संसार में जो वस्तुएं हैं, जो चीजें हैं, वो मेरा कैसा और किसी का भी कैसा। एक दूसरी बात और, इसलिए भी यह हमारा नहीं है क्योंकि संसार में जितनी मूल वस्तुएं हैं उनमें से किसी भी वस्तु का निर्माण हमारे द्वारा नहीं हुआ है और हो भी नहीं सकता। हम रोटी बना सकते हैं लेकिन गेहूं नहीं बना सकते, चावल नहीं बना सकते। जल को फ्रीजर में रखकर बर्फ बना सकते हैं लेकिन जल नहीं बना सकते। बिजली के द्वारा गर्मी प्राप्त कर सकते हैं परंतु ऊर्जा का निर्माण हम नहीं कर सकते। इन चीजों का निर्माण केवल और केवल एकमात्र परमात्मा करते हैं।
अस्तु इस दृष्टि से इन्हीं चीजों से मिलकर संसार की अन्य वस्तुओं का निर्माण होता है। ये सारी वस्तुएं, ये सारा जगत केवल और केवल परमात्मा का है। और इसीलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, सी राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। हमारी स्थिति तो ऐसी है कि जहां स्वार्थ सधता है वहां सिद्धांत को मानते हैं, और जहां पर स्वार्थ नहीं सधता वहां सिद्धांत का बलिदान कर देते हैं। समस्त संसार केवल और केवल परमात्मा का है, जिसे हमने अपना मान लिया, और अपना मान लेने के कारण ही हम माया में बंधते हुए चले जाते हैं। अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम, कुछ भी मेरा नहीं है। जीव ऐसा ही मानता है, लेकिन साधना के मार्ग पर ऊपर उठे हुए जो साधक होते हैं, जो उदार मना होते हैं, साधु महात्मा होते हैं, ब्रह्मनिष्ठ होते हैं, ये लोग सारे संसार को ही कुटुंब मानते हैं। इसलिए मैं मेरा और तुम तुम्हारा का भाव इनमें नहीं होता, और इसी कारण वे साधना के कारण जीवन मुक्त कोटि के संत बन जाते हैं। दोहावली में गोस्वामी जी महाराज ने बहुत सुंदर बात कही, हम हमार आचार बड़ भूरी भार धरि शीस, हठिसठ परबस परत जमी, कीर कोस कृमि कीस। ये आख्यान सब जानते हैं इस कहानी को। तोता और बंदर, जब कोई चिड़ी मार या चिड़िया पकड़ने वाला तोते को पकड़ने के लिए जाता है, बहुत सरल उदाहरण जो आंखों देखा हुआ है, ये लोग चिपकने वाला कोई पदार्थ लेकर जाते हैं, और जहां पर तोते बैठते हैं प्रायः उन पेड़ों की शाखाओं में इसे चिपका देते हैं। एक परिस्थिति है, चिपका देते हैं। तो उस परिस्थिति में तो तोता जब आकर के बैठेगा तो चिपक जाएगा, पैर उसका बंध जाएगा। लेकिन यह नहीं, कोई पतली सी पाइप डाल देते हैं शाखाओं में, या रख दिया जाता है, दाने डाल दिए जाते हैं, तोते आकर उसके ऊपर बैठते हैं, और शिकारी जब पकड़ने के लिए जाता है तो तोता ये समझता है कि मैं बंध चुका हूं, ये जो पाइप लगी हुई है इसने मुझे पकड़ रखा है, और इसलिए वो प्रयास नहीं करता और अपने नाखूनों से कसकर पकड़ता है और पकड़ लिया जाता है। यही स्थिति बंदरों की है। जब बंदरों को पकड़ा जाता है तो एक सुराही नुमा बर्तन हुआ करता है, जिसमें हाथ अंदर चला जाए वहां चने कुछ दाने डाल दिए जाते हैं। बंदर देखता है, आता है, अपने हाथ को उस सुराही में पतले मुख वाले बर्तन में डालता है, लालच में आकर चने को मुट्ठी में भरता है, और जैसे ही हाथ को बंदर खींचता है तो चूंकि मुट्ठी बंधी हुई है, चना रखा हुआ है, इसलिए उसका हाथ सुराही के मुख में ही फंस जाता है। बंदर समझता है कि मैं इसमें बंध गया हूं। वस्तुतः ऐसा है नहीं। यदि वो चने को छोड़ दे और हाथ को खींच ले मुट्ठी खोलकर, तो बंधन है नहीं उसके लिए। बस जिस तरह से ये तोता और बंदर बंधे होते हैं अपनी मान्यता के कारण, इसी तरह हम लोग भी अपनी मान्यताओं के कारण जैसा है नहीं वैसा मानकर बंधे हुए हैं, और जिससे बंधे हुए हैं बस इसी का नाम माया है। भगवान कह रहे हैं, सो मायावश भयौ, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, सो मायावश भयौ गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई।
बंदर और तोते की तरह सब बंधे हुए हैं। इसको एक दूसरे तरीके से भी आसानी से समझा जा सकता है। जिस समय यह जीव ब्रह्म से अलग होता है, अथवा जैसे ही यह जीव ब्रह्म का चिंतन बंद कर देता है और चिंतन संसार की ओर ले जाता है, उसी समय माया इसे बांध लेती है। उसी प्रकार जैसे जल में मान लीजिए किसी वस्तु का प्रतिबिंब हो, माना कि जल के किनारे हम खड़े हों तो हमारा प्रतिबिंब जल में पड़ेगा। हमारा प्रतिबिंब जब जल में पड़ेगा तो हम यथावत खड़े रहें, हिले डुले भी नहीं, तब भी जल जब ऊपर उठेगा, मान लीजिए लहरें आएंगी, तो जल के साथ वह प्रतिबिंब भी प्रभावित होगा। जल के उठने से वो ऊपर उठेगा, जल के नीचे गिरने से नीचे गिरेगा। जल के चंचल होने से वो प्रतिबिंब में भी चंचलता आएगी। इसी प्रकार जैसे ही यह जीव ब्रह्म से अलग हुआ, माया ने उसको बांधा और फिर माया जैसा करना चाहती है, कराना चाहती है, वैसा इस जीव से करा लेती है। इसलिए भगवान ने कहा, लक्ष्मण गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानो भाई। ये माया का विस्तार बहुत अधिक है। जहां तक हमारा मन जाता है, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, समस्त प्रकृति में जहां तक हमारा मन जाता है वहां तक माया का विस्तार समझना चाहिए। यहाँ एक प्रश्न पैदा होता है मन में, मन तो कभी कभी भगवान की ओर भी जाता है। जैसा कि भगवान ने कहा, जहां तक मन जाता है वहां का माया का विस्तार समझना चाहिए। तो कभी कभी मन भगवान की ओर भी जाता है, और जब भगवान की ओर जाता है तो उसे भी माया मान लिया जाए। इसका समाधान संत लोग देते हैं। भगवान की ओर जब जीव का मन चला जाए, है तो वह भी माया, लेकिन वह माया सांसारिक माया से अलग होगी। जिस तरह माया ने नारद को प्रभावित किया, जिस तरह भगवान राम की माया ने महारानी सती को प्रभावित किया, ऐसा प्रभाव नहीं होगा। जब मन भगवान की ओर जाएगा तो यद्यपि वहां भी माया है, लेकिन उस माया का नाम होगा विद्या माया। जैसा कि भगवान आगे कहेंगे, ये दो प्रकार की होती है, विद्या माया और अविद्या माया। विद्या माया सदा सुखकारी होती है, अविद्या माया हमेशा दुखदायिनी होती है। ये जीवों को हमेशा पीड़ा पहुंचाती है। कुछ प्रसंग ऐसे हैं जिसको बाहर से, बाह्य दृष्टि से अवलोकन करने पर ऐसा लगता है कि यहां भी भगवान माया से बंधे हुए हैं क्या। लेकिन अगर विचार किया जाए उस संदर्भ पर तो स्पष्ट हो जाता है कि भगवान चूंकि मायापति हैं, इसलिए माया उसे प्रभावित नहीं कर सकती। उदाहरण के तौर पर एक प्रसंग पर चर्चा करूं, मानस जी का वह पावन प्रसंग, लक्ष्मण गए बन ही जब लेन मूल फल कंद, जनक सुतासन बोले बिहसी कृपा सुख वृंद। लखनलाल जी महाराज को भेज दिया गया कंदमूल फल लाने के लिए, और भगवान और श्री जी ये दोनों रहे। भगवान मुस्कुराते हैं, मुस्कुराने का तात्पर्य ही है भगवान की माया। और मुस्कुराकर भगवान ने श्री जी से कहा, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नरलीला। हे देवी, मैं कुछ ललित नरलीला करना चाहता हूं।
इसलिए तुम पावक मह करहु निवासा, तो मैं कछु करब। तुम पावक मह करहु निवासा, जब लगी करो निशाचर नासा। जब तक राक्षसों का वध न हो जाए तुम अग्नि में प्रवेश किए रहो। भगवान ने जानकी जी को अग्नि में प्रवेश कराया। यहां देखिए, भगवान जानकी जी को आदेश दे रहे हैं कि तुम पावक मह करहु निवासा। भगवान के कहने पर ही सीता जी अग्नि में प्रवेश करती है। इसका तात्पर्य हुआ कि भगवान माया के वश में नहीं है, बल्कि माया ही भगवान के वश में है। और आगे जब प्रभु की लीला बढ़ी तब तो गजब हो गया। निज प्रतिबिंब राखता सीता, तैसे शील रूप सुविनीता। श्री सीता जी ने अग्नि में प्रवेश किया और हुबहू अपनी जैसी ही प्रतिबिंब लीला को आगे बढ़ाने के लिए वहां रख दिया। ये वेदवती सीता थी। श्री सीता जी का प्रतिबिंब अब आगे की लीला यही करेगी, इसलिए क्योंकि भगवान की लीला जो होने वाली थी उस लीला को मूल सीता जी नहीं कर सकती। सती शिरोमणि चक्र चूड़ामणि है, और सती शिरोमणि चक्र चूड़ामणि का ध्यान या उनकी दृष्टि माया की ओर जा ही नहीं सकती, क्योंकि वहां अब लीला में जितनी चीजें दिखाई देंगी वो सब के सब माया की हैं, एक भी असली नहीं। सारे के सारे नकली हैं, नकली चीजों की ओर। जैसे भगवान ने जब कहा कि हे सीते, मैं ललित नर लीला करना चाहता हूं, श्री जी ने पूछा भगवान क्या करना पड़ेगा? राम जी ने कहा सीते सुनो, तुम रहोगे, हम रहेंगे आश्रम में। उसी समय सोने का एक मृग आएगा, आश्रम के निकट मंडराएगा। उस हिरण को देखकर तुम मुझे कहना कि यही मृग कर अति सुंदर छाला, इसे मारकर इसकी खाल ला दो, मैं इससे खेलूंगी, ऐसा तुम कहना। अच्छा भगवान, फिर तुम्हारे कहने पर मैं चला जाऊंगा, बहुत दूर हम लोग चले जाएंगे, मृग मुझे दौड़ाता हुआ बहुत दूर ले जाएगा, मैं हिरण को मारूंगा। फिर वो बोलेगा, प्रथम ही ले लक्ष्मण कर नामा, पाछे मन मह सुमिरे सिरामा। वो आवाज यहाँ तक आएगी, तुम उस आवाज को सुनकर लक्ष्मण को मेरी सहायता के लिए भेज देना। फिर क्या होगा भगवान? जब आश्रम से लक्ष्मण चला जाएगा तब एक साधु आएगा और वो साधु तुम्हारी हरण कर लेगा। श्री सीता जी ने कहा, हे भगवान, यह सब कार्य मुझसे नहीं हो सकता। सती शिरोमणि चक्र चूड़ामणि अपने प्रियतम के साथ रहते हुए कभी जगत की ओर देख ही नहीं सकती। माया मृग की ओर दृष्टि जो गई है वो प्रतिबिंब की दृष्टि है, श्री जी की नहीं। रावण ने जिस सीता का हरण किया है वो मूल सीता नहीं है, जगत जानता है, वो माया की ही सीता है। तो भगवान राम ने कहा कि हे देवी, मुझसे तुम्हें ऐसी ही आशा थी जो तुम कह रही हो। चलो अग्नि में प्रवेश करो और अपना प्रतिबिंब छोड़ जाओ, मुझे लीला आगे बढ़ानी है। अब यही हुआ, हिरण आया और सीता जी जो वहां विराजमान है प्रतिबिंब, उसने कहा यही मृग कर अति सुंदर छाला। भगवान चले गए, उधर बाण लगा, आवाज लगाई, लखन लाल जी चले गए। और तब कवि कह रहे हैं, पूरी बात माया ही माया है वहां पर। कंचन की काया, कंचन की काया सो सम्हारी गई माया में। धाये महाराज मृग माया के बंधन में।
कंचन की काया सो संहारी गई माया में। जगत जानता है सोने का हिरण होता नहीं है, और यदि सोने का हिरण बना भी लिया जाए तो वो जड़ होगा, चेतनता नहीं होगी उसमें। यहाँ कनक देह मनि रचित बनाई, पूरा माया का है, पूरा नकली है। कनक देह मनि रचित बनाई से स्पष्ट है। तो कंचन की काया सो संहारी गई माया में। माया के द्वारा, वो मायावी था मारीच। रावण जब गया था तो मारीच से यही तो कहा था, हे मारीच सुनो मन से एक बात जो तुम्हें सुनाते हैं। दंडक वन में 2 लड़के हैं, दशरथ के पुत्र कहाते हैं। अब उनके साथ में एक सुकुमारी है, उसका हरण करना है। तो हिरण माया का, कंचन की काया सो संहारी गई माया में। ढाए महाराज मृग माया के बंधन में। महाराज श्री रामचंद्र जी महाराज, चूंकि ये भगवान का चरित्र नहीं है, भगवान की लीला है, रंगमंच पर लीला खेली जा रही। भगवान चले गए और भगवान ने जब बाण मारा तब कवि कहते हैं, कंचन की काया सो संहारी गई माया में। ढाए महाराज मृग माया के बंधन में। माया की पुकार सुन सिधारे सौमित्र जति। माया को मुनीस बन आए ते ही क्षण में। आवाज भी जो आ रही है वो माया की है। हाँ लक्ष्मण, ये आवाज माया की है। और माया की पुकार को सुनकर माया की सीता ने कुमार लक्ष्मण को श्री रामचंद्र जी महाराज की सहायता के लिए भेज दिया। उसी समय एक साधु आया, वो साधु भी असली नहीं है, वह भी नकली ही है। साधु नकली है, साधु जो रथ लेकर आया है वह भी नकली है। रथ में जुते हुए घोड़े ये सब के सब नकली हैं। चले आए और आए तो हुआ क्या, माया के रथ पे चढ़ा के चपल चाल चलो। माया के रथ में श्री सीता जी को बैठाया, लेकिन उसे ये ज्ञात नहीं है नकली काम करोगे। सिद्धांत यही है यहाँ पर, तो वस्तु भी नकली ही मिलेगी। रावण यह समझता है कि नकली काम करके असली सीता पा लूंगा, जो त्रिकाल में संभव नहीं। माया के रथ पे चढ़ा के चपल चाल चलो। माया की कुमारी बांध माया के जतन में। श्री सीता जी माया की है, और माया की सीता को बांधने के लिए अथवा बंदी बनाने के लिए, ले जाने के लिए, हरण करने के लिए रावण जितना भी प्रयास कर रहा है वो सब भी नकली है। इसलिए अयोध्या के महान साधु विनीत बिहारी दास जी महाराज कहते हैं, माया की बात सो विनीत आप लागे करन। मायापति माया को पुकारे बन बन में। ये मायापति परमात्मा सीता हरण के बाद उसी माया को, उसी सीता को, माया सीता को खोज रहे हैं भगवान। असली सीता तो सुरक्षित है। सीते तिहा जनक वंशज भई जयंती। इन शब्दों में हे खग मृग है मधुकर श्रेणी। तुम देखी सीता मृग नैनी। लक्ष्मण समझाए बहु भांति पूछत चले लता तरुपाती। आइए, समय पूर्णता पर है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूं। शेष चर्चा फिर बाद में। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। समय श्यामल को